समस्तीपुर के माननीयपुर के एसपी साहब हृदयकांत जी आराम की नींद सो रहे हैं और उनके साथ सो रहा है समस्तीपुर जिले का कानून व्यवस्था। और उन्हीं को जगाने के लिए यहाँ एसपी साहब के ऑफिस के बाहर में हजारों की संख्या में दलित महिलाएं, आम महिलाएं यहाँ पर खड़ा होकर के धरना प्रदर्शन कर रही हैं और समस्तीपुर पुलिस प्रशासन की नींद को खोलने का प्रयास कर रही है। अभी हम समाहरणालय के गेट के बाहर हैं, समस्तीपुर समाहरणालय। आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। और दोस्तों यहाँ देखिए कि भारी संख्या में महिलाएं हैं जो प्रदर्शन कर रही हैं और इसी गेट के अंदर में आदरणीय एसपी साहब जी बैठे हुए हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि एसपी साहब निकल करके कानून व्यवस्था का भी जायजा लीजिए, कहा कि आए दिन आपके जिला में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की रवैया की वजह से एक भी आरोपी पकड़ा नहीं जा रहा है और अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि कल देर शाम विभूतिपुर में एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार की घटना, गैंग रेप की घटना की गई है और बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है अभी समस्तीपुर अस्पताल। रोसड़ा में भी राजा सिंह ने एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया, पूर्व प्रमुख ने, और वो भी अभी तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये किसी पार्टी से नहीं है, ये एक महिला की संगठन है, जनवादी महिला समिति। और दोस्तों जहां पर विपक्ष को जागना चाहिए था, आगे आना चाहिए था, सोचिए महिला लोग अपने से प्रदर्शन करने के लिए आ गई, क्योंकि इनका साथ कोई नहीं दे रहा है दोस्तों, न सत्ता पक्ष न विपक्ष, और रोजाना गैंग रेप हो रहा है। इसी संबंध में ये लोग डीएम साहब, एसपी साहब के दरवाजे पे आकर के खड़ी हैं और धरना दे रही है, प्रदर्शन दे रही है। इनकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा कि इतनी ज्यादा गुंडागर्दी के बीच एक आम महिला अपने घर से निकल करके प्रशासन को जगाने का काम कर रहा है और समाज के मर्द जो है कहीं ना कहीं चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं और चूड़ी पहन के बैठा हुआ है समस्तीपुर जिला का पुलिस प्रशासन। अभी हम आपको कुछ महिलाओं से बात करवाते हैं कि क्या मांग है। क्या मैम, आए हैं एसपी साहब के गेट के बाहर में खड़ा होकर जगाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जागे हैं कि नहीं, क्या लगता है? रुकिए ना जी जी, अभी जो हम लोग आए हैं समस्तीपुर के डीएम के नजदीक और एसपी साहब के भी नजदीक, हम 9-10 सूत्री मांगों को लेकर के आए। सबसे पहले हमारा मांग है, जो आज आपने देखा कि विभूतिपुर थाना अंतर्गत सिंगिया घाट की जो बच्ची है, जो वह गरीबी से जूझते हुए कहीं न कहीं वह किसी दुकान में काम कर रही थी, कपड़े की दुकान में, और वह बच्ची कपड़े के दुकान में काम करके किसी तरह अपने माता पिता को अपना जीविका चलाने की काम करती थी। उसके साथ हाथ लगाए पहले से जो रेपिस्ट है, 3 आदमी मिल करके उसको जबरदस्ती जबरन पकड़ के उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसको मरासन स्थिति में छोड़ दिया। इसी तरह बच्ची अपने घर जाती है और माता पिता को कहती है, लेकिन उस बच्ची के साथ अभी तक जो न्याय होना चाहिए वह यहाँ की प्रशासन नहीं की है। इसके साथ साथ सिर्फ सिंगिया की घटना नहीं, आपने देखा रोसड़ा के अंदर किस तरह 50 साल का आदमी एक गरीब के बच्ची के साथ बलात्कार करता है। उप प्रमुख था पहले रोसड़ा, उसके साथ साथ वह उप प्रमुख भी था, जनप्रतिनिधि भी था, सामाजिक न्याय करने वाला जनप्रतिनिधि, बच्ची के साथ बलात्कार करता है और वहाँ पर का आदमी, उस समाज का आदमी जिस समाज से वो आता है और उसके रिश्तेदार में मंत्री है, कोई विधायक है, इसलिए भी वह उस संरक्षण में है, सर मंत्री के संरक्षण में है। और उसके साथ साथ जो है सो वहाँ पर वह मामला को दफा रफा करना चाहता है। फिर आप ही लोग जैसे पत्रकार के माध्यम से इस बात को उजागर किया जाता है और तब जाकर के वहाँ फिर जो है उसका FIR होता है। आपने देखा महेश सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है मैम, राजा सिंह की। उसके लिए हम लोग आए हैं, हमारा 9-10 सूत्री मांग है, उसमें रखा हुआ है। रोसड़ा वाला है ना, सिंगिया वाला पुलिस वाला है ना, 215-22 सिंगिया में जो पुलिस वाला रेप किया वाला है, उसमें भी हम लोग बात करेंगे। जो रक्षक है वह भक्षक
होता है इसके खिलाफ भी हम लोग का मांग है। रक्षक भक्षक बन गया है, बन गया। हाँ। इसके लिए भी हम लोग मांग रखे हैं। उसके साथ साथ राशन की राशन पेंशन, अग्निपथ योजना 3 प्रतिदिन। महिलाओं के हित में ये लोग आवाज उठाती है और इनका कहना है कि रक्षक ही भक्षक है, क्योंकि सिंघिया थाना के अंतर्गत मनोज कुमार चौधरी ASI जो खुद बलात्कार करते हैं। मैम, आप खुद महिला संगठन से जुड़ी हुए हैं, आपके घर में पति विधायक है, पुलिस वाला ही अगर रेप करे, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? क्या करेंगे समाज के लिए? समाज के लिए क्या करना? पुलिस वाला को सबसे पहले अंदर बंद करना चाहिए। वो तो नहीं पकड़ाया ना मैम, आज तक नहीं पकड़ाया तो उसको सजा होना चाहिए। नीतीश जी या मोदी जी मैंने क्या कर रहे हैं वही ना देखना है। क्या दादी पुलिस वाला रेप कर रहा है? उनका पहले सरकार के ना कहल जाता है। आज हम लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हैं, हम लोग मोर्चा लेकर बाहर निकले हैं। हम इसलिए बाहर निकले हैं क्योंकि हमको चाहिए सरकार से। हम भी सरकार के आदमी हैं, हम सरकार से दूर नहीं हैं, हम भी सरकार के आदमी हैं। आज हम घर परिवार बच्चों को छोड़ के यहाँ जो भीड़ लगाए हैं, इतना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपनी मांग को पूरा करने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। न भरपूर 13 नंबर वार्ड में न नल है। सुनिए, ये जो भारी संख्या में यहाँ पे महिला खड़ी है ना दोस्तों, ये लोग SP साहब के पास आई हैं, बोल रही हैं कि आप जो इस तरह से घर में घुसे हुए रहते हैं, फील्ड में नहीं निकलते हैं, जिस वजह से पुलिस प्रशासन एकदम निकम्मा हो गया है समस्तीपुर जिला का, और हर एक दिन किसी न किसी बच्ची का अस्मत आबरू इज्जत लूटा जाता है पूरे जिले में, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, अपराधी को गिरफ्तार नहीं करती है। और जिस बच्ची के साथ बलात्कार होता है उसके परिजनों को दबंग लोग धमकी देते हैं कि केस वापस ले लो नहीं तो मार देंगे। इसके बाद भी SP साहब फोन नहीं उठाते हैं। यही महिलाओं का कहना है कि आज आए हैं SP साहब से मिलने के लिए। कल के डेट में अगर ये चीज पर सरकार या प्रशासन नहीं जगेगी तो निश्चित रूप से सड़क पर उतरने का काम करेंगे। दोस्तों देखिए, यही बिहार है और ये लोग जो है ना, बिहार की गरीब महिला सब है। और दोस्तों बिहार बीमार है और नीतीश कुमार है और गरीबों का यही हाल है। शाम को 5 बजे के बाद बच्ची घर से बाहर निकलेगी तो कोई ना कोई आवारा, कोई ना कोई दरिंदा उसको खींच करके रेप कर देगा और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अपना सुरक्षा अपने हाथों में रखिए। सक्षम है तो बाहर निकलिए। कमजोर परिवार से आते हैं तो खास करके महिलाओं के लिए 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलिए। कोई प्रशासन आपकी मदद नहीं करेगा, कोई भी कहीं पे गैंग रेप कर देगा और आरोपी यहाँ गिरफ्तार नहीं होता है, आरोपी पुलिस को मैनेज करता है। दोस्तों इसी बात के साथ वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करेंगे कि इतनी भारी संख्या में जो महिला लोग आई है, इनकी आवाज को SP साहब सुनेंगे और कहीं ना कहीं समस्तीपुर जिले के कानून व्यवस्था पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, ताकि यहाँ जो रेप की घटना हो रही है उस पे जो है सो रोक लगे। और रोक तब लगेगी बीते 1-2 सप्ताह में जो जघन्य घटना हुई है रेप की, चाहे सिंघिया में पुलिस वाला रेप किया हो, चाहे रोसड़ा में राजा सिंह पूर्व उप प्रमुख रेप किया हो, चाहे आज 3 लड़का मिलकर गैंग रेप किया हो, इसके अपराधी को गिरफ्तार कीजिए, SPD ट्रायल चलाइए, परिवार को मुआवजा दीजिए, सुरक्षा दीजिए, तब जाकर कानून पे भरोसा उठेगा। नजर रहेगी इस चीज पर। और कहीं ना कहीं अगर इसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई चारा या समाधान नहीं निकलता है तो निश्चित रूप से रोसड़ा और समस्तीपुर की महिलाएं सड़क पर उतरेगी और इस निकम्मी पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेगी। एक अंतिम तस्वीर आप देख लीजिए, ये है समाहरणालय समस्तीपुर। सब लोग इधर से गुजरे होंगे और पीछे SP साहब DM साहब हैं और ये सब आम घरों की महिला है। दोस्तों ये जगाने के लिए जब सड़क पर उतर सकती है तो क्या आप हाथ में स्मार्टफोन ले करके एक शेयर का बटन नहीं दबा सकते हैं? इन महिलाओं की आवाजों को थोड़ा दूर तक फैला दीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।